हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 29। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 30 को। क्वेश्चन कह रहा है कि स्फेरिकल कैपेसिटर हैज़ एन इनर स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा नोट करते जाता हूँ। इनर रेडियस यानी कि R1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एन आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स मैं यहाँ पे नोट करता हूँ R2 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट, द आउटर स्फीयर इज अर्थ एंड द इनर स्फीयर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रोकूलम। इट मीन्स हमें यहाँ पे टोटल चार्ज दिया गया है 2.5 माइक्रोकूलम। The space between the concentric sphere is filled with a liquid of dielectric constant 32। राइट बच्चों, यानी कि हमें यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया गया है K इज इक्वल टू 32, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 3 स्टेप दिए हैं A, B एंड C। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं पॉइंट ए को। तो ए पॉइंट हमें दिया गया है कि डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। राइट बच्चों, तो ए पॉइंट में हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस, राइट। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए बच्चा पार्टी कि यहाँ पे जो ये हमें स्फेरिकल कैपेसिटर दिया है, तो इन प्रीवियस क्लास ही हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव किया था और वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, आपको याद होगा 4πε0 R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। राइट बच्चों, आपको अच्छे से आता ही होगा। बट यहाँ पे चेंज क्या है कि यहाँ पे जो दो स्फीयर थे उनके बीच का जो पोर्शंस था उसमें एक लिक्विड भरा गया था और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 32। अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड किया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट बच्चों, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 4πε0 की। बट हमें पता है कि कूलम कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/4πε0। तो 4πε0 इज इक्वल टू 1/K भी लिख सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पे 1/K लिख दिया तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो राइट बच्चों, तो हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम नोट करते हैं R1 इंटू R2। तो R1 की वैल्यू थी 12 सेंटीमीटर था, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली R2 की वैल्यू को भी हम कन्वर्ट करके नोट कर देंगे इनटू K यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हमें दिया था 32 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। तो आप यहाँ पे नोट करिए कि R2 है 30 सेंटीमीटर, R1 है 12 सेंटीमीटर, तो 13 माइनस 12 यानी 1 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 1 इंटू 10 की पावर -2। और साथ में फिर से आपको याद दिला दूँ कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है 4πε0 इज इक्वल टू 1/K एंड K इज़ अ कूलम कांस्टेंट और उसकी वैल्यू हुआ करती थी 9 इंटू 10⁹। राइट बच्चों, तो देखा आपने कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। तो चलिए आप क्या करिए, फटाफट से इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर दीजिए और आंसर लाइए। ठीक है, और इसका आंसर आने वाला है 554.6 इंटू 10⁻11 फैराडे। राइट, और अगर आप इसे अच्छे फॉर्मेशन में लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो 5.54 इंटू 10⁻⁹ फैराडे। तो लीजिए, ये हमें मिल गया स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। राइट बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमारा ये था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो हमने डिराइव कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बी कह रहा था कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर। अब देखिए यहाँ पे हमें बी पॉइंट में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ और लिख दूंगा कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, राइट।
तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे नोट किया जाए बच्चों कि हमारा जो आउटर स्फीयर था वो तो हमने अर्थ किया हुआ था, यानी कि ग्राउंड किया हुआ था, तो जो भी चीज़ ग्राउंड की जाती है उसका पोटेंशियल ऑलवेज ज़ीरो हो जाता है। तो उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करने की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, तो इसीलिए हमें यहाँ पे दिया है पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि आउटर स्फीयर का पोटेंशियल तो ज़ीरो होगा, तो जो भी पोटेंशियल होगा वो किसका होगा, इनर स्फीयर का। तो अगर मैं पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर की बात करूँ तो मैं नोट करूँगा कि V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, राइट। और Q की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दी गई थी 2.5 माइक्रो कूलम, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँगा 2.5 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 डिवाइड बाई सी यानी कि कैपेसिटेंस। तो आप देखिए यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू भी मिल गई थी, तो मैं उस वैल्यू को पुट करूँगा 5.54 इंटू 10 की पावर -9, राइट बच्चों। तो चलिए फटाफट से आप क्या कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, राइट। ओके, इसका आंसर आ रहा है 0.45 इंटू 10 की पावर 3, -9 ऊपर जाएगा तो +9, -6 + 9 हो गया 6। ठीक है, और अगर आप इसे अच्छे से लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो 4.5 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट, राइट बच्चों। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा जो बी पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सी पोर्शन की ओर। तो सी पोर्शन क्या कह रहा है कि कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब होता है कि हमारे पास एक ही स्फीयर होगा। ऊपर वाले पोर्शंस में हमारे पास कितने स्फीयर थे, 2, ठीक है, एक इनर स्फीयर और एक आउटर स्फीयर। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फीयर है और उसकी रेडियस दी गई है 12 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमें कहा गया है कि एक्सप्लेन वाई द लेटर इज़ मच स्मॉलर। ठीक है, पहले आंसर लाते फिर बात करते कौन छोटा आता है ऐसा। चलिए, तो हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ आइसोलेटेड स्फीयर का। और बच्चा पार्टी आपको याद होगा आइसोलेटेड स्फीयर का फॉर्मूला हुआ करता था 4πε0r, या तो हम इसे लिख सकते हैं r/k। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट यूज़ किया था ना 4πε0 = 1/k, वही यूज़ किया है। तो c = क्या होगा, r यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमें रेडियस दी गई थी 12 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा 12 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई k यानी 9 इंटू 10⁹ राइट बच्चों। चलिए फटाफट से कैलकुलेशन कर दीजिए और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू -2 -9 यानी कि -11 फैराड। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस। बट आप नोट करें कि यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस है वो है 10 की पावर -11, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस मिला था वो है 10 की पावर -9, यानी कि हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड स्फीयर की कंपेयर में ये जो हमारा कैपेसिटेंस मिला 2 स्फीयर की मदद से, ठीक है, इंसेंट्रिक स्फीयर की मदद से, वो 100 गुना ज़्यादा है। ठीक, 100 टाइम लार्जर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न है बच्चा पार्टी कि जो हमने जो इंसेंट्रिक स्फीयर की मदद से जो कैपेसिटर बनाया था उसमें हमने 2 स्फीयर लिए थे और उसमें दूसरे वाले मतलब जो आउटर स्फीयर था उसको हमने ग्राउंड कर दिया था, जिसकी मदद से क्या हो रहा था कि टोटल पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और टोटल पोटेंशियल डिक्रीज़ होने के कारण कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है और हमने यहाँ पे इंसेंट्रिक स्फीयर कैपेसिटर बना लिया। ठीक है, उससे क्या होगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है, और चार्जिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। राइट बच्चों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 31 के साथ। थैंक यू।